इमरान हामिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं, माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं कि जो इक़दाम अब किए जा रहे हैं और जो फैसले हुए हैं इनसे कोई फ़र्क पड़ेगा तो कब तक पड़ेगा? डॉक्टर साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब बताइएगा, बहुत सारे इक़दाम हुकूमत पंजाब कह रही है कि हम कर रहे हैं, स्मोक गन्स हैं, फिर वाटर स्प्रिंकलर्स हैं, फिर भट्टों का शिफ्टिंग टू ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है, फिर किसानों को दीगर मशीन्स फराहम करना जिसमें वो धान की फसल ना जलाएँ। कोई लगता है आपको बेहतर दिन मिलेंगे इस दफ़ा? सर्दी का मौसम पिछले मौसमों से ज़रा कुछ निस्बतन बेहतर गुजरेगा? जी, थैंक यू सो मच। जैसे आपने बताया अब्दुल्ला के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वो तमाम एलिमेंट्स जिनको हम समझते हैं कि वो स्मॉग के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, उन तमाम एलिमेंट्स को इस बार जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के नीचे देखा जा रहा है। और ये पिछले 1.5 साल का एक सफर है। ये जैसे अभी आपने ब्रिकेन की बात की है, तो इस पिछले 1.5 साल के अंदर मैसिव एनफोर्समेंट हुई है। 2000 से ज्यादा भट्टे डिमोलिश किए गए हैं ईपीए पंजाब की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शन पे और चीफ मिनिस्टर के विजन के मुताबिक, जो क्लीन एयर का विजन है उसके मुताबिक। और उसके बाद सिर्फ ये नहीं है कि वो डिमोलिश हुए हैं जस्ट, बल्कि वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी उस पर कन्वर्ट हो गए हैं और अब वो सारे के सारे भट्टे अप एंड रनिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन नहीं आई इसके अंदर। इसी तरह अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो 300 प्लस इंडस्ट्रियल यूनिट्स को डिमोलिश किया गया और उसके बाद उन इंडस्ट्रियल यूनिट से अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये एनवायरनमेंट में हो रहा है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फसलों की बाकियात की, तो 5000 से ज्यादा सुपर सीडर्स एंड हैप्पी सीडर्स दिए जा रहे हैं। अब आप देखते हैं कि पंजाब के अंदर जो धान की फसल है, मुंजी की जो फसल है, जो चावल की फसल जिसे हम कहते हैं आम ज़बान में, चावल की फसल की कटाई जो है वो तकरीबन 33% मुकम्मल हो चुकी है। और अभी तक आपने देखा होगा कि फसलों की बाकियात को आग लगाने के जो वाकयात हैं वो पिछले साल की निस्बत 90% कम है। 90%। बिकॉज ये सारा जो डेटा मैं दे रहा हूँ, ये सारा डेटा हमें सैटेलाइट से मिलता है। ये डेटा हमारा गैदर्ड नहीं है, बल्कि दुनिया के जो सैटेलाइट्स हैं इस वक्त, जो एनवायरमेंटल सैटेलाइट्स हैं, वो ये डेटा गैदर करके थर्मल एनोमलीज गैदर करके और फिर वो हमें प्रेजेंट कर रहे हैं। इमरान, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? मतलब हम ऑब्वियसली वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ स्मॉग फॉर द पास्ट मेनी इयर्स, मतलब एक डेकेड से तो ज़्यादा हो ही चुका है। आपको क्या लगता है आप जो मेजर्स ले रहे हैं एंड विच आर क्वाइट कमेंडेबल, कितने % आप फोरसी कर रहे हैं कि फर्क पड़ेगा इस साल? देखिए, अगर हम स्मॉग की बात करें तो उसके जैसे आप सबके इल्म में है कि इसके देयर आर 2 फैक्टर्स, वन आर द इंट्रिंसिक फैक्टर्स, द अदर्स आर द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। राइट। इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो कि हमारे अपने कंट्रोल में हैं, इंटरनल हैं। I give a surety that every humanly possible effort is being done to curb those factors. आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमने पंजाब के अंदर 15 दिन का टाइम रेस्टोरेंट्स को दिया है कि 1 नवंबर के बाद आप ओपन बारबेक्यू सक्शन हुड के बगैर नहीं कर सकेंगे। मतलब हमारा जो पंजाब का स्ट्रीट फूड है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। अब हम उस स्ट्रीट फूड को एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे के अंदर कन्वर्ट करने लगे हैं ताकि पूरी दुनिया से जो लोग आते हैं सर्दियों में देखें। तो मतलब हम इस हद तक सिर्फ नहीं, तो वो जो बारबेक्यू बाहर भट्टी पे हो रहा होता है वो धुआं सक्शन पंप सक करेगा और वो धुआं फिर कहाँ जाएगा? जी, ये सक्शन हुड का एक सादा सा सिस्टम है, जैसे हमारे भी जो मॉडर्न किचन्स घर के अंदर होते हैं उसमें ये लगा होता है ऊपर किचन के। हाँ। तो वो जैसे ही धुआं ऊपर जाता है उसके आगे एक सीव लगी होती है, एक फिल्टर लगा होता है, फिल्टर पेपर सा लगा होता है। और वो जो फिल्टर पेपर है वो कार्बन के और सल्फर के कंटेंट्स को फिल्टर करके क्लीन जो है वो निकालता रहता है। और ये जो फिल्टर है, जो अच्छी क्वालिटी का सक्शन हुड है, वो 1.5 से 2 महीने आराम से तो डॉक्टर इमरान ये जरूर हमें बता दें, मतलब बारबेक्यू और सर्दियां दे गो हैंड इन हैंड, और चप्पे चप्पे पे मतलब कोई ठेला भी होगा तो बारबेक्यू वहां हो रहा होगा। ये हाउ डिड यू अचीव दैट एंड इज हाउ वुड यू अचीव? क्योंकि अभी तो प्लान है आपका, अभी तो आपका प्लान है, आप मतलब ये क्या करें, किस तरह माइल करेंगे वेंडर्स को या लोगों को कि वो उस पे जाएं टेक्नोलॉजी? ये सक्शन पंप्स इतनी अवेलेबल हैं मार्केट में, ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं, जाहिर है एक सप्लाई डिमांड का भी एक अजाब पड़ जाता है ना। फिर जो चीज हुकूमत ने कह दी है वो ट्रिपल पैसों में मिलती है। देखिए, 2 बातें आपने की। पहले तो मैं अवेलेबिलिटी की बात करूं तो सक्शन हुड इज अ वेरी चीप टेक्नोलॉजी और इजीली अवेलेबल एवरीवेयर इन पंजाब के तमाम अर्बन सेंटर्स में। क्योंकि पिछले साल हमने इस चीज को मैंडेटरी नहीं किया था, एक हमने वॉलंटरी किया था। तो सक्शन हुड की एक पूरी मार्केट डेवलप हुई है पिछले 6-8 महीने के अंदर। और जो हमारी मार्केट डायनामिक्स हैं उनको हमने 6 महीने पहले बताया था कि नवंबर के अंदर हम ये पाबंदी लगाने जा रहे हैं। सो सक्शन हुड्स आर इजीली अवेलेबल।
बिल्कुल सस्ती टेक्नोलॉजी है, लोकल टेक्नोलॉजी Which है। also means कि ओपन एयर बारबेक्यू नहीं हो सकेगा या ओपन एयर में भी ये लग सकेंगे? जी, ये है ही बेसिकली आउटडोर एंड ओपन एयर। मैं आपको बताता हूँ, इसका सिंपल यही है कि ये धुएं को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके ये एक आगे जैसे पानी की बाल्टी टाइप सी होती है, सीव या पानी की बाल्टी, आपने देखा होगा पुराने जमाने में जैसे हमारे बुजुर्ग हुक्का पिया करते थे, तो वो पानी के अंदर से गुजर के जब वो जाता था तो वो जो सारा कंटेंट है, ये एग्जैक्टली वही छोटा सा, अगर सीव कोई नहीं भी लगाएगा तो पानी की बाल्टी से अपने धुएं को गुजारे, ताकि जो धुएं का काला कंटेंट है वो पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और साफ धुआं जो है ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बड़ा अच्छा है, मतलब वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हाउ दैट वर्क्स। अब ये बताएं कि ये एक तो हमारा अपना पाकिस्तान में, पंजाब में खासतौर पे ये फॉग सिचुएशन हम देखते हैं, एक हम अक्रॉस द बॉर्डर भी आते हुए देखते हैं, दैट इज आल्सो अ बिग कंट्रीब्यूशन। पिछले कुछ सालों में हमने काफ़ी बार बात की है कि ये तो एनवायरनमेंट की बात है, पूरे रीजन की बात है, तो साथ बैठ के बात कर लेनी चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान साइड से भी बात करें, अब हमें कोई कॉन्वर्सेशन होती हुई नज़र नहीं आती। हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज के फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर हम कंट्रोल कर लें, वहाँ से हमें स्मॉग आ रही हो फिर? जी उमा, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा था पहले कि जिस इंट्रिंसिक फैक्टर्स तो हम देख रहे हैं ना, दीज आर द एक्सट्रिंसिक और द रीजनल फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस बार जो नवंबर में COP30 होने जा रही है ब्राजील के अंदर, उसके अंदर हम पूरा क्लाइमेट डिप्लोमेसी का एक एग्रेसिव एजेंडा लेके जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब इज गोइंग, मतलब यह है कि उसके अंदर वो हम प्रेजेंट करेंगे, सारे रीजनल एक्टर से मिलेंगे, पूरी दुनिया के सामने हम अपना केस रखेंगे कि जितना ये जो ईस्टर्न कॉरिडोर खुलता है, ईस्ट से वेस्ट जो हवाएं चल रही होती हैं और वो कितने अरसे के लिए चलती है। देखिए हमारा जो ईस्टर्न कॉरिडोर है वो 80% ऑफ द टाइम जो हवा है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही होती है, और क्योंकि ये पूरा रीजन इस वक्त एक डेवलपमेंट फेज के अंदर है, सारे जो रीजन के कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और डेवलप कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक पूरे रीजन के ऊपर उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है। सो हम अब यही चाहते हैं कि ये एक रीजनल मसला है, इसको रीजनल फोरा के ऊपर उठाया जाए, और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक पूरी अपनी टेक्निकल टीम कॉन्स्टिट्यूट की है एक्सपर्ट्स की। मैं ये जो इंटरवेंशंस आप चलिए वो तो आप सबमिट में करेंगे, अपना मुद्दा उठाएंगे, हम भी यहाँ पे ज़ाहिर है आलमी दुनिया के सामने, आलमी मीडिया पे अपना मुद्दा रखते हैं, केस उठाते हैं, आवाज़ बनते हैं पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंजेस और क्लाइमेट चैलेंजेस को लेके। कि ये जो इतनी इंटरवेंशंस आपने अभी मेंशन किया और हम भी काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, डॉक्टर इमरान, व्हाट होप्स डू यू हैव? मतलब हमें कितने क्लियर दिन मिल जाएंगे, या हमारा AQI 1500 2000 तक नहीं पहुंचेगा? शुड वी बी होपिंग फॉर दैट? यस, इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है। जैसे लास्ट ईयर का अगर मैं 2023 का 2024 के साथ कंपैरिजन करूं तो 21 क्लियर डेज जो थे वो हमें ज्यादा मिले, बेहतर मिले। 96,000 पेशेंट स्मॉग रिलेटेड डिजीजेस के हॉस्पिटल्स में कम आए, और आपको खुशी होगी ये बात सुन के कि हमने WHO के इंटरनेशनल फोरा के ऊपर सिर्फ 2 केस स्टडीज थी क्लीन एयर की जो कि प्रेजेंट की गई थी लास्ट ईयर, एक लंदन की थी और एक पंजाब की थी। तो और पंजाब में EPA पंजाब ने, हमारे सेक्रेटरी साहब ने वो प्रेजेंट किया। एंड बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान, और हम यहाँ लोगों से कहेंगे गुड लक फॉर ऑल योर इनिशिएटिव्स, बिकॉज़ एज वी स्पीक आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो वर्स्ट टॉपिक आप कह लें लाहौर है।